हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट पे एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 1 के स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स देखी थी। हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हमारी आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है ए एंड बी कैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम गिवन है ये भी दो वेरिएबल्स की एक साथ है। हमने अभी प्रीवियसली जो पढ़ा था उसमें हमने सारे क्वेश्चंस एक वेरिएबल्स के किए थे और लास्ट जो हमने प्रॉब्लम करी थी वो हमने दो वेरिएबल्स की एक साथ ली थी। तो अब हम इसी क्वेश्चन को यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, ए एंड बी जब ए और बी साथ काम कर रहे हैं तो किसी काम को कंप्लीट करने में 8 दिन ले रहे हैं। ए और बी किसी काम को कंप्लीट करने में 8 दिन ले रहे हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज। बी और सी जब साथ काम करते हैं तो 12 दिन ले रहे हैं। ऑल ऑफ थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। अगर तीनों साथ काम कर रहे हैं ए बी और सी तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कितने टाइम में ए और सी मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, जब हम इन तीनों वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स एक साथ हैं, जो हम इन तीनों वैल्यूज को एक साथ ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्टिंग वेरिएबल्स मिलेंगे वो हमें सारे 2 टाइम्स मिलेंगे। 2 टाइम्स ए मिलेगा, 2 टाइम्स बी मिलेगा, 2 टाइम्स सी मिलेगा। जबकि यहाँ पे हमारा गिवन डेटा सिंगल वेरिएबल का है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो हमें वर्क भी उसी अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें गिवन है टाइम। हमने क्या कहा था, राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती है हम सबसे पहले लेते हैं उसका एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। एलसीएम हमारा आएगा टोटल वर्क की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम और फाइंड करेंगे टोटल वर्क। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है 8 का, 12 का और 6 का। हमने एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट मेथड देख रखा था। क्या देख रखा था, हम लोग पिक करेंगे सबसे बड़ा नंबर। तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 की टेबल, 12 का पहाड़ा। तो सबसे पहले 12 एकम 12। अब देखेंगे क्या बचे दोनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो देखेंगे 6 तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 12 को, बट 8 डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो अभी तो 8 डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़े, 12 दूनी 24। अब चेक करते हैं एक बार। अब देख रहे हैं 6 चौको 24 पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 8 तिहाई 24 ये भी पूरा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो 12 की टेबल में हमें पहला नंबर क्या मिला, 24, जिससे बचे नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करेंगे वनडे वर्क। तो अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, टोटल के अपॉन में राइट साइड की वैल्यू कर देंगे। तो ए प्लस बी का वनडे वर्क 24/8 क्या आ जाएगा, 3। बी प्लस सी का वनडे वर्क 24/12 क्या आ जाएगा, 2। अब देखें यहाँ पर हम ए प्लस सी का तो वनडे वर्क फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क फाइंड कर सकते हैं। कितना आएगा, 24/6 क्या आ गया, 4। यहां तक हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी। केवल ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क है 4, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का वनडे वर्क क्या हो जाएगा, इसको 2 गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 8। क्योंकि हमें पता है जब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मीन्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये भी 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की है और ये भी वैल्यू 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की, इसलिए हम इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो 3 और 2 को ऐड किया, हो गया 5। 5 में कितना जोड़े कि हमें 8 मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा हमारे पास 3। 5 में 3 ऐड करेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा। तो ये हमें मिल गया ए प्लस सी के वनडे वर्क की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कितने टाइम में ए और सी मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। हमें ए और सी का टाइम फाइंड करना है। तो टाइम कैसे आएगा, टोटल वर्क अपॉन वनडे वर्क।
टोटल वर्क है 24 अपॉन वनडे वर्क है 3, 24/3 कितना आ जाएगा 8 डेज, 8 दिन। तो ए और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। मींस हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और सी का कंबाइंड टाइम क्या आएगा 8 दिन। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, पहले प्रॉब्लम का हम पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग टाइम गिवन इन ए फ्रैक्शन। हमें टाइम फाइंड करना है और जो टाइम गिवन है, टाइम किस में गिवन है, टाइम गिवन है फ्रैक्शन में। अभी तक हम देख पा रहे थे हमारा टाइम इंटीजर में गिवन था, जैसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। लेकिन अब हम देखेंगे हमारा टाइम फ्रैक्शन में हमें मिलेगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिर हम अपनी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 8 हमारी क्या कह रही है, A can do 50% of the job in 16 days। ए किसी जॉब के 50% को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 50% की मीनिंग क्या हो जाएगी 1/2। तो प्रॉब्लम हमारी कह रही है ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। ए 50% काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 50% मीन्स 1/2, मीन्स 50 1/2 यूनिट वर्क को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर हाफ यूनिट वर्क को ए 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए पूरा 1 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 16 × 2 कितना आ जाएगा 32 दिन। मीन्स ए किसी काम को कंप्लीट करने में 32 दिन ले रहा है। ये हमने फाइंड कर लिया ए का टाइम। आगे बढ़ते हैं, B can do 1/4 of the job in 24 days। B 1/4 जॉब को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पूरे एक जॉब को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 × 4 कितना आ जाएगा 96 दिन। तो B का डेटा आ गया, B पूरे 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा 96 दिन में। हमें फाइंड क्या करना है, in how many days can they do 3/4 of the job working together। जब दोनों साथ काम करेंगे तो पूरे काम के 3/4 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन चुका है। ए हमारा ले रहा है 32 डेज, बी हमारा ले रहा है 96 डेज। हमें फाइंड क्या करना है, दोनों मिलकर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन बन चुका है। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टाइम का एलसीएम। ये क्या होता है, टोटल वर्क की वैल्यू। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 96। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। सारे क्वेश्चन हमें वन डे वर्क के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क। तो ए का वन डे वर्क 96/32 कितना आएगा 3, 32 यहाँ 96। बी का वन डे वर्क 96/96 कितना आ जाएगा 1। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क 3 + 1 4। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें 3/4 ऑफ द जॉब कंप्लीट करना है। मीन्स पूरे काम का 3/4 कंप्लीट करना है। और पूरा काम है हमारे पास कितना, पूरा काम टोटल वर्क है 96 यूनिट और हमें करना है पूरे काम का 3/4 काम। तो ये कितना आ जाएगा 24, 24 × 3 72। हमें केवल 72 यूनिट काम करना है, पूरे काम का 3/4 काम। मीन्स हमें 72 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दोनों साथ काम करेंगे तो 3/4 ऑफ द जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 3/4 ऑफ द जॉब कितना बचा 72 यूनिट। कौन कर रहा है कंप्लीट, ए और बी। ए और बी का वन डे वर्क क्या है 4। तो 72 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 72/4 कितना आ गया 18 दिन। तो बचे काम को कंप्लीट करने में ए और बी 18 दिन लगेंगे और बचा काम क्या है, टोटल वर्क का 3/4। मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आंसर हमारा क्या आएगा 18 दिन। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी टाइम हमें फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। प्रभात हैज डन 1/2 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज।
यहाँ पे एक हमें दे रखा है प्रभात। प्रभात किसी काम के 1/2 काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर 1/2 वर्क को 12 दिन में तो पूरे एक काम को कंप्लीट करेगा 12 गुणे 2 मीन्स 24 दिन में। तो प्रभात का डेटा हमारे पास आ गया। प्रभात किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतोष कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 6 डेज। संतोष बचे काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो प्रभात ने 1/2 यूनिट काम कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग भी 1/2 बचेगा। तो अब नंबर किसका आ रहा है? संतोष का। रिमेनिंग काम कितना बचा है? 1/2। और संतोष रिमेनिंग काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पूरे काम को कंप्लीट करने में 6 दूनी 12 दिन लग गए। हमें फाइंड क्या करना है? इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब। जब दोनों साथ काम करेंगे तो काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बन चुका है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा? प्रभात किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सुरेश सेम काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमें फाइंड करना है जब दोनों साथ काम करेंगे तो काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। पी का वन डे वर्क 24/24 कितना आ जाएगा? 1। पी मीन्स प्रभात। एस फॉर संतोष। संतोष का वन डे वर्क 24/12 कितना आ जाएगा? 2। प्रभात का वनडे वर्क 1, संतोष का वनडे वर्क 2। तो प्रभात और संतोष दोनों का कंबाइन वनडे वर्क क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इनके लिए टाइम, कि दोनों मिलके काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो टोटल काम 24 और दोनों का वनडे वर्क क्या है? 3। तो कितना टाइम ले रहे हैं? 8 दिन। यही हमें फाइंड करना था। मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट में हमें फाइंड क्या करना है? प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ द वर्क। अब हमें फ्रैक्शन ऑफ द वर्क मीन्स काम का कुछ भाग फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी इन 32 डेज। बी सेम काम को 32 डेज में कंप्लीट कर रहा है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 डेज। अगर दोनों साथ काम करें और दोनों ने 12 दिन काम किया, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क हमारे पास रिमेनिंग बचा है वो हमें बताना है। देखिए, अभी तक जो हम लोग एलसीएम, टोटल वर्क और वन डे वर्क कर रहे थे, इसकी अब हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगी कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है? ये गिवन है टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क की वैल्यू। ठीक है, तो एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6। 6 क्या होता है? 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम लोग मैक्सिमम पावर्स लेते हैं, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 5 हो गया 32, 32 गुणे 9। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया एलसीएम। एलसीएम हो गया टोटल वर्क की वैल्यू। मींस ए और बी को दोनों को मिलकर टोटल 288 यूनिट वर्क काम करना है। 288 यूनिट काम करना है दोनों को मिलके। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। ठीक, तो ए का वन डे वर्क देख लेते हैं। अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टोटल अपॉन राइट साइड की वैल्यू। तो टोटल है 288। ए का वन डे वर्क फाइंड करें तो ए का टाइम क्या है? 36। ठीक, 9 से कैंसिल होगा, 9 चौको 36, 9 3 27, 9 दूनी 18। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो ए का वन डे वर्क आ गया 8। ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं वन डे वर्क की वैल्यू। वन डे वर्क मीन्स एक दिन में किया गया काम। मीन्स एक
ए एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहा है। अब बी का वन डे वर्क 288/32, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 चौको 32, 8 तिहाई 24, 8 छंग 48, कितना आ गया 9। तो बी का वन डे वर्क आ गया 9। वन डे वर्क की मीनिंग एक दिन में किया गया काम, मींस बी हमारा एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है, जबकि ए हमारा एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है। ए प्लस बी का साथ में कंबाइंड वन डे वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 और 9 17। ठीक है, ये हमने अपनी बेसिक फॉर्मेलिटीज कर ली जो हमें हर क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क, इसके बाद वन डे वर्क। ये काम हमें सारे क्वेश्चंस में करना है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। उन दोनों ने 12 दिन काम किया है। जब दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 17 यूनिट। ये क्या है, वन डे वर्क। वन डे वर्क की मीनिंग होती है एक दिन में किया गया काम, मींस जब ए और बी साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 17 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं, इनके वन डे वर्क की मीनिंग है। और कितने दिन साथ काम किया इन्होंने, 12 दिन। अगर एक दिन में 17 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना कर लेंगे, 17 गुणे 12, मींस 204 यूनिट इन्होंने काम कर लिया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है कि काम का क्या फ्रैक्शन रिमेनिंग बचा है। तो 204 हमने काम 204 यूनिट काम कर लिया, टोटल काम है 288, 204 यूनिट हमने डन कर लिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा है, 288 में से 204 घटा देंगे, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, कितना आ गया 84 यूनिट। हमें बताना है कितने फ्रैक्शन बचा है, तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जितना काम रिमेनिंग बचा है 84 अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 288, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन। तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे कैंसिल होगा, 4 से, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल होगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, अब हम 3 से कैंसिल करते हैं, 24 त्या 72, 7 त्या 21, तो ये क्या मिल गया 7/24। तो हमारा कितना फ्रैक्शन काम का बचा हुआ है, 7/24, मींस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग टाइम गिवन इन अ फ्रैक्शन। ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये भी हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो एक बार हम इसको कर लेते हैं। पी कैन डू, पी कोई हमें इंडिविजुअल दे रखा है, वो 2/5 यूनिट वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर 2/5 को 10 दिन में, तो सिंगल यूनिट कितने दिन में करेगा, इसलिए पूरे का 1 यूनिट काम वो कंप्लीट करेगा 5 गुणे 5 मीन्स 25 दिन में। तो हमारा डेटा क्या आ गया, पी किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। आगे बढ़ते हैं। Q कैन डू 4/5 ऑफ द वर्क इन 16 डेज। Q हमारा 4/5 काम 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 5 गुणे 4 20 दिन में। तो Q हमारा पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करेगा। इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, देन द टाइम इन विच दे कैन वर्क द वर्क कैन बी डन, तो कितने टाइम में हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। हमें सबसे पहले क्या किया, हमें फ्रैक्शन में डेटा गिवन था, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, पूरे काम का हमने टाइम निकाला, क्योंकि हमें उसी के थ्रू आगे बढ़ना है। तो पी का टाइम गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, टाइम। पी 25 दिन ले रहा है, क्यू 20 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टाइम का एलसीएम। टाइम का एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू। ठीक, अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क की वैल्यू। पी का वन डे वर्क 24/25 क्या आएगा, 100/25 आ गया 4। क्यू का वन डे वर्क 100/20 आ गया 5। पी का वन डे वर्क 4, क्यू का वन डे वर्क 5, तो पी प्लस क्यू का वन डे वर्क 4 + 5 = 9। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी के लिए टाइम, कितना टाइम लेगा। अब हमें राइट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल के अपॉन में लेफ्ट साइड की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 100/9 डेज। दोनों मिलकर 100/9 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 11 सही 1/9। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 11 9 99, 99 1 100, 100/9, तो हमारा आ रहा है
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9 दिन। मीन्स हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोनों मिलके काम को 11 सही 1/9 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, नकुल एंड राम आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्शन कंपनी। नकुल और राम किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। नकुल टेक 6 hours टू मेक 32 प्रोडक्ट्स। नकुल 6 घंटे में 32 प्रोडक्ट बनाता है। अगर नकुल 6 घंटे में 32 प्रोडक्ट्स बना रहा है तो नकुल 1 घंटे में कितनी बनाएगा, 32/6 प्रोडक्ट। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/3 प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। While राम टेक्स 5 hours टू मेक्स 40 प्रोडक्ट्स, जबकि राम 5 घंटे में 40 प्रोडक्ट बना रहा है। अगर राम 5 घंटे में 40 प्रोडक्ट बना रहा है तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारे पास आ गया राम का डेटा कि राम हमारा 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट्स बना रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू मेक 110 प्रोडक्ट्स। जब दोनों साथ काम करेंगे तो 110 प्रोडक्ट को वर्क करने में साथ में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए दोनों का 1 घंटे का डेटा है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। नकुल 1 घंटे में 16/3 प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि जो हमारा दूसरा वेरिएबल है राम वो 1 घंटे में 8 प्रोडक्ट बना रहा है। तो दोनों मिलकर, नकुल और राम मिलकर दोनों 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, 16/3 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 40/3 प्रोडक्ट। ये दोनों का कंबाइंड वर्क है। तो दोनों जब काम करते हैं साथ में तो 40/3 प्रोडक्ट का कंटेंट बनाते हैं 1 घंटे में। ठीक है, अब हमें प्रोडक्शन कितने का करना है, 110 प्रोडक्ट का करना है। तो 110 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितने टाइम में होगा, 1 बटे आ जाएगा 40/3। तो 3 ऊपर चला गया, इनटू जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, 110। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया, 11 गुणे 3 33, 33/4 घंटे में। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था, जब दोनों साथ काम करेंगे तो 110 प्रोडक्ट को 210 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लग रहा है, 33/4 घंटे। हम देख पा रहे हैं हमारे ऑप्शंस आवर में भी हैं, आवर और मिनट में भी हैं। तो एक बार हम इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो 33/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4×8 = 32, 8 सही 1/4 आवर। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग हुई 8 + 1/4 मीन्स 8 आवर तो कंप्लीट हुए पूरे पूरे। 1/4 आवर्स और बचा, तो 1/4 आवर को कैसे लिखेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन मिनट में भी है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/4 आवर में ये हो गया हमारे पास 15 मिनट। तो टाइम क्या आ गया, 8 घंटे 15 मिनट। मीन्स हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। जब दोनों साथ काम करेंगे तो 110 प्रोडक्शन होने में 8 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इसी सेम पैटर्न की है। पैटर्न हमारा क्या है, नेहा टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस। नेहा 40 पेज को टाइप करने में 5 घंटे लेती है। अगर 5 घंटे में नेहा 40 पेज टाइप कर रही है तो नेहा 1 घंटे में कितना करेगी, 8 पेज। सुनील टेक्स 6 hours टू टाइप 60 पेजेस। सुनील 6 घंटे में 60 पेज टाइप कर रहा है, तो सुनील 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, 10 पेज। ठीक है, तो जब नेहा और सुनील साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, मीन्स 16 पेज 1 घंटे में दोनों मिलकर टाइप करेंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 180 पेजेस।
दोनों को 180 पेज टाइप करना है, तो पूछा जा रहा है 180 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। देखें, जब 16 पेज टाइप करते हैं दोनों तो कितना टाइम लगता है, 1 घंटे। 16 पेज टाइप करने में लगता है 1 घंटे, इसलिए एक पेज को टाइप करने में लगेगा 1/16 घंटे। और कितने पेज टाइप करने हैं, 180 पेज टाइप करने हैं, तो 180 पेज को टाइप करने में कितना लगेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से कैंसिल, 4 चौको 16, 2 45। ठीक है, तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। नेहा 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रही है, तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर रही है। ठीक है, सुनील 6 घंटे में 60 पेज टाइप कर रहा है, तो 1 घंटे में 10 पेज टाइप करेगा। ठीक, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 18 पेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती है, 18 पेज टाइप कर रहे हैं 1 घंटे में, तो एक पेज टाइप करेगा 1/18 घंटे में, तो 180 पेज टाइप करने हैं तो कितना आ जाएगा, 180/18, कितना आ गया, 10 आवर्स। ठीक है, मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोनों मिलके 10 घंटे में 180 पेज को टाइप करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेजेस, यहां पर हमारा वेजेस से रिलेटेड डेटा है वो हमें फाइंड करना है। P and Q were assigned to do a work for an amount of 1200। P और Q दो कैंडिडेट काम कर रहे हैं और 1200 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, P अकेले उस काम को 15 दिन में कर रहा है, while Q can do it in 12 days। Q उस काम को 12 दिन में कर रहा है। With the help of R, जब R भी आ जाता है, they finish the work in 6 days, तो तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ आर, इस 1200 रुपए में हमें आर का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, और इन 1200 रुपए के लिए तीनों मिलके काम कर रहे हैं, पी क्यू और आर, मींस तीनों का हिस्सा इसी में है, इसी 1200 में है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। एलसीएम होता है टोटल वर्क की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज है, तीनों का फाइंड करेंगे एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15। 15 का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं, 15 कम 15, अभी 12 डिवाइड नहीं करेगा। 15 दूनी 30, अभी भी 12 डिवाइड नहीं कर रहा है। 15 त्या 45, अभी भी 12 डिवाइड नहीं कर रहा है। 15 चौको 60, अब 12 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 60। जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है टोटल वर्क की वैल्यू, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60। अब हम लोग फाइंड करेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क कैसे फाइंड करते हैं, पी का वन डे वर्क 60/15, 4। क्यू का वन डे वर्क 60/12, कितना आएगा, 5। अब हम यहां से आर का तो वन डे वर्क फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पी प्लस क्यू प्लस आर का वन डे वर्क हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। कितना आएगा, 60/6, कितना आ गया, 10। अब देखें, पी का वन डे वर्क 4, वन डे वर्क मीन्स एक दिन में किया गया काम, मीन्स पी हमारा एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, क्यू हमारा एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और आर का भी हमें पता नहीं है। और जब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ये 10 आना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 में कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली जब एक ऐड करेंगे तभी तो 10 आएगा। 5 और 9, 9 में एक ऐड करेंगे तभी 10 आएगा, तो आर का वन डे वर्क हो गया 1। तो कितना टाइम लेगा आर, 60/1 मीन्स 60 डेज, तो आर उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करेगा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आर का शेयर। तो देखें, जैसे हम शेयर जो होता है वो वन डे वर्क के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हमारा घर बनता है, घर बनाने के लिए मजदूर आते हैं, तो उनको क्या मिलता है, दिहाड़ी मिलती है, मींस एक दिन में जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे दिहाड़ी क्या है, उनका वन डे वर्क, जो एक दिन में जितना काम करेगा उसे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। मींस तीनों के बीच जो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 4:5:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, P का है 4 पार्ट, Q का है 5 पार्ट और R का है 1 पार्ट। हमें फाइंड किसका करना है, R का, मीन्स हमें 1 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तीनों को टोटल मिल रहा है 1200 रुपए। ये टोटल है तो यहां से हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। 4 + 5 + 1 तो टोटल पार्ट कितना आ गया 10 पार्ट। ये भी टोटल ये भी टोटल, तो दोनों हमारे क्या होंगे इक्वल। मींस 10 पार्ट इक्वल होगा 1200 के, तो 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा 120 के। हमें फाइंड क्या करना है, हमें आर का शेयर फाइंड करना है और आर का शेयर है 1 पार्ट, मींस 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो कितना आ जाएगा 120 रुपए। तो आर का शेयर 120 रुपए, मींस हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या करें उस पर हम बात करते हैं। P can complete a work in 12 days working 8 hours in a day। जो P हमारा है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और पर डे वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो कितना टोटल कर रहा है 96 घंटे। Q can complete the same work in 8 days working 10 hours in a day। Q हमारा 8 दिन काम कर रहा है, पर डे वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो Q टोटल कितना कर रहा है 80 घंटे। इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर, जब P और Q दोनों साथ काम करते हैं, तो एक बार दोनों के साथ का हम डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। 96 16 गुणे 6, 80 16 गुणे 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16 गुणे 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 30, तो कितना आ गया 480। तो एलसीएम आ गया 480। एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क की वैल्यू, मींस दोनों को मिलकर टोटल 480 यूनिट काम करना है। अब वन डे वर्क फाइंड करते हैं। पी का वन डे वर्क 480/96 कितना आ जाएगा 5। क्यू का वन डे वर्क 480/80 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखते हैं। तो P + Q का वन डे वर्क 5 + 6 11, तो इनका वन डे वर्क क्या आ गया 11। मींस जब P और Q साथ काम करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक, अब हमें फाइंड करना है कितने दिन P और Q साथ काम करेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। हमने मान लिया x दिन दोनों साथ काम कर रहे हैं, P और Q दोनों x दिन साथ काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम करते हैं 11 यूनिट। ठीक है, तो x दिन में कितना कर लेंगे 11x यूनिट। और वर्किंग 8 आवर्स इन ए डे, जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो x दिन में x × 11 × 8 डेज इतना काम करेंगे, इतने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा काम कंप्लीट करना है, तो पूरा काम कितना है 480। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/60/11। x की वैल्यू आ गई 60/11। ठीक है, मींस कितने दिन में वो काम करेंगे 60/11 दिन में। मींस ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है दोनों 60/11। 60/11 फ्रैक्शन में हमें टाइम गिवन होगा तो हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। फ्रैक्शन में क्या आएगा 5 होल 5/11 डेज। ठीक है, तो दोनों मिलकर 60/11 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में यहीं तक था, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।